काली आमे पढ़ी आत्मा हेउची निश्चल, आत्मा हेउची सर्वव्यापी, आत्मा हेउची आकाश ठारू बड़, आउ आत्मा हेउची सनातन। जेतबेले महाप्रलय हुए सारा पृथ्वी ध्वंस हो जाए, आकाश नष्ट हो जाए, हेले आत्मार किछि हुए ना। आत्मा केबे भी नष्ट हुए ना। आमे गत काली पढ़ी न आत्मा सर्वव्यापी, आत्मा निश्चल, आत्मा कोठी की जाए ना कि आत्मा केबे हले ना। कहीं आत्मा हूँ सबू जगार कौन कौन जगार आत्मा ही अच्छे। तो काली आम गीतार पढ़ी तो आज आम पढ़ा आत्मा विषय आहरी किसी संक्षेप लिखाई ना आत्मा केमिति मरे बा जन्म हुए। जदि भी आम मन में भ्रम हुए कि आत्मा मरुची, आत्मा जन्म होउची, तथापि आम शोक करिया कथा नुहे। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को एक बुझाऊँ आज श्लोक। आज मो पाखे अच्छी 26 नंबर श्लोक द्वितीय अध्याय मु आपन को शुणेबी। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाळ समस्त को। आज आम गीता ज्ञान आरंभ करवा 26 नंबर श्लोक सहित। वर्तमान गुरु को मु स्मरण करी आपण सामने गीता ज्ञान आरंभ करी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। तो एबे हम पढ़िबा मो पाखे अच्छी 26 नंबर श्लोक द्वितीय अध्याय। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। कौन कहते ये ना फास्ट यही जो श्लोकर टिके शब्दर व्याख्या करवा। च अथ च हूँ पक्षांतरे, त्वम त्वम हूँ तुमे, एनम एनम हूँ यही आत्मा को, नित्य जातम सदा जन्म जन्मु थिबा, नित्यम हूँ सदा, मृतम हूँ मरुथिबा, मन्यसे मने करुथाओ, तथापि तथापि हूँ तथापि, महाबाहु हे महाबाहु, एवं एहीपरि शोचितुम शोक करिबा न अहर्षि उचित नुहे। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते जदि भी तुम्हें भावु थाओ आत्मा नित्य मरुची, आत्मा नित्य जन्म होउची, तथापि तुम्हें शोक करिबा कथा नुहे। ए कथा काहे कि अर्जुन कहले देखो ना। ये प्रश्न कौन आसिला ना प्रश्न अच्छी अथ अथ एवं च अवय दुईटी एठारे केउ अर्थरे दिया जाइछि एवं एमानक सहित यह सर्वदा जन्म हेउछि सर्वदा मरुछि बोली मने कले मध्य शोक करिया उचित नुहे। एही वाक्यर अभिप्राय कौन एटी प्रश्न आसिला ना। समस्त मन जो क्वेश्चन आसुछि आम मन जो क्वेश्चन आसुछि आमे बेले बेले सॉल्व करि पाउछंती आउ बेले बेले तार उत्तर पाउछंती, बेले बेले उत्तर मध्य पाउ नाहांती। सेही भलिया गीतारे जेतेबेले गोटे जिनिसर व्याख्या करा जाउछि तापरे प्रश्न आसुछि आउ सेही प्रश्नर उत्तर मध्य आसुछि। तो एठी प्रश्न आसिला जो भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती अर्जुन को कि जदि भी आत्मा नित्य मरे आउ नित्य जन्म हुए तुम भाबु थाओ आत्मा तो केबे मरेनी कि केबे जन्म हुएनी। जदि भी तुम्हें मन में भावुच आत्मा नित्य मरे आत्मा नित्य जन्म हुए तथापि तुम्हें शोक करिया कथा नुहे। कथा भगवान श्रीकृष्ण काहेकि कहले यही कथा कहिबार श्रीकृष्ण अभिप्राय कौन थिला देखंतु ना। एठारे उपचारिक स्वीकृति बोधक एमानक सहित उपरोक्त वाक्य भगवान कहते यद्यपि आत्मा वास्तव जन्म हुए नहीं कि मरे नहीं यही कथाटी यथार्थ, तथापि तुम्हें जदि यही आत्मा को सदा जन्म हुए अर्थात प्रत्येक शरीर संजोग प्रभाव रूप जन्म और सदा मरे अर्थात प्रत्येक शरीर वियोग
प्रभाव रूप से सदा मरे बोली मानु थाओ तेबे यही मान्यता अनुसार मध्य तुम्हें एथिपाई एपरि शोक करिबा उचित नुहे भगवान तांकु कहि तापरे आउ गोटे श्लोक मु पढ़ुछि आपन सामने 27 नंबर श्लोक आज दीटा श्लोक पढ़िबा 26 और 27 नंबर श्लोक कोन अछि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य चह तस्माद् परिहार्येथे न त्वं स्वचितु महर्षि पुणी एही जो शब्द व्याख्या करिबा ना हि होउछि कारण जातस्य होउछि जन्म होइतिबा लोकर मृत्यु होउछि मृत्यु ध्रुव होउछि निश्चिंत च होउछि एवं मृतस्य होउछि मरुथिबा लोकर जन्म होउछि जन्म ध्रुवम होउछि निश्चिंत अटे तो जन्म होइतिबा लोकर मृत्यु निश्चिंत अटे तस्मात् होउछि तेणु मध्य होउछि अपरिहार्य जा होउछि अनिवार्य अर्थे तुम तुम्हें सोचितुम शोक करिवा उचित नुहे कौन कहउछन्ती कारण यही मान्यता अनुसार जन्म होइतिबा लोकर मृत्यु निश्चिंत एवं मरिथिबा लोकर जन्म निश्चिंत यही हेतु मध्य जहाँ अनिवार्य सेही विषय तुम्हें शोक करिवा उचित नुहे भगवान श्रीकृष्ण कहउछन्ती देखंतु ये होउछि संसारर माने सत्य कथा आ निश्चिंत यही सत्य को कई लोक माने मानु नाहांती कई बुझु नाहांती जीवन क्षणस्थायी बोली कहीं मानु नाहांती देखंतु आज्ञा भगवान श्रीकृष्ण कहले आमे जन्म होइचंती माने मृत्यु सुनिश्चित आउ मृत्यु परे जन्म भी सुनिश्चित माने एटा निरंतर सत्य आमे जन्म होइचंती दिने ना दिने मरिबा निश्चित आ मरी साइला परे हमर जन्म मध्य निश्चित के सुंदर कथा भगवान गीतार कहइचंती किंतु एही कथा को जे बुझी जीवो से केबे जन्म मृत्यु शोक मृत्यु समय रे केबे शोक करिवो नाही भगवान सेही कथा भगवान अर्जुन को बुझौचंती एठारे ही अभिप्राय कौन ना हेतु अर्थ रे ही व्यवहार करा जायछि पूर्व श्लोक रे जेउ विचार अनुसार भगवान शोक करिवा अनुचित बोली कहिसंती सेही विचारटी एथारे जुक्ति युक्त सिद्ध करूछि जहार जन्म होइछि ताहार मृत्यु निश्चिंत जहार जन्म होइछि ताहार मृत्यु निश्चिंत ये कथा ठीक कारण जन्म होइतिबा लोक सदा सर्वदा रहे नाही बोली समस्त जानती किंतु जे मरीगले ताहार जन्म निश्चिंत बोली किपरि कुआ जाय परिबो कारण जे मुक्त होई जांती तांकर जे पुनर्जन्म हुए नाही एहा प्रसिद्ध देखंतु आउ गोटे क्वेश्चन आसिला एटी भगवान सिना कहिदेले जे जन्म हेछि तार मृत्यु सुनिश्चित आउ जहार मृत्यु हेछि ताहार जन्म सुनिश्चित पुणी प्रश्न आपण मानक मन रे आसीबो जे भल कर्म करुछि जे मुक्ति पाई जाउछि तार जन्म केमिति पुणी आउ थरे हेबो एई कथा भगवान श्री कृष्ण पुणी केमिति एथरे बुझेछन देखंतु जे मुक्ति पाई जाउछि तार जन्म तो संभव नुहे पुणी भगवान केमिति कहिले जहार मृत्यु हेछि तार जन्म सुनिश्चित देखंतु ना एटार भगवान प्रकृत सिद्धांत कथा कहूनाहांती भगवानଙ୍କର ଏହି कथन तो सही अज्ञानी मानक दृष्टिकोण रु कुआ जाइछि जो माने कि आत्मा सदा मरे ओ जन्म हुए बोली मानती सेमानक मत अनुसार जे मरण धर्मी तार जन्म हेबा निश्चिंत कारण एपरी जात एपरी मत कहारी मुक्ति स्वीकार करे नहीं जो वास्तविक सिद्धांत रे मुक्ति को स्वीकार करा जाइछि सेतिरे आत्मा को जन्म मरणशील बोली स्वीकार करा जाय नहीं जन्म हेबा और मरिबा अज्ञान जनित देखंतु एटी कोन कहला भगवान श्री कृष्ण कहउचंती ए जो कथा प्रश्न आपण माने आसुची ये तो केवल सेही मूर्ख को बुझिया पे कुआ जाउची कि जो माने भाबंती कि डेली माने आत्मा मरे पुणी आत्मा जन्म हुए सेही मानक पे कुआ जाउची एठी मोक्षर किछि अर्थ ही आसु नाही कारण आत्मा मरे जो मानकर मृत्यु अच्छी से मानकर जन्म ही अच्छी आउ जार जन्म अच्छी तांकर मृत्यु ही अच्छी एटी मोक्ष कथा कोउटु आसिला भगवान श्री कृष्ण कहउछथि मोक्ष तो कर्म ऊपर निर्भर करे आउ जे मोक्ष पाइबो तार जन्म नाही
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନା। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଗଲା, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ତାହାର ଜନ୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଯାହାର ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, ଆକୁ କେହି ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତସ୍ମାତ୍ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ତଥା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଭାବ କ'ଣ? ଏହିପରି ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ତସ୍ମାତ୍ ପଦ ହେତୁବାଚକ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟତା ହେବା ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ। ଏହିପରି ନିରୁପାୟ ସ୍ଥିତିରେ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏହି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆତ୍ମା ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟ, ଆଉ ଆତ୍ମା ଅମର। ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ବିଷୟ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବେ, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ରହିବ। ଆଉ ମରିବା, ଜନ୍ମ ନେବା ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମରିବେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଭାବିକି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ହଁ ଆମର କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। କାଲି ଯେଉଁ ଆସିବ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି କି ନ ବଞ୍ଚିଥିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି ତ ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ସମୟଟା ଭଲ କର୍ମ କରିକି ବଞ୍ଚିବି। ଭଗବାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୀତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ଶୁଣାଇଛି, 26 ଆଉ 27। ତ ଏବେ ସମୟ ମୋତେ ଇଶାରା ମାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବା 28 ଆଉ 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସହିତ। କାଲି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ଆଜି ହେଉଛି ଦଶମୀ, କାଲି ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ। କାଲି ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି କାମଦା ଏକାଦଶୀ। ସମସ୍ତେ କାମଦା ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହର ହର।